नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग क्वार्टरली नंबर्स पे। आज काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं जिनमें से कुछ नामों ने बड़ा धमाका कर दिया है, लाइक एसीसी। देखिए, ये रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनीज हैं बाय अदानी ग्रुप, और जब से अदानी ग्रुप ने एक्वायर करी है ना, पैसा नहीं बना के दिया इन कंपनीज ने अदानी ग्रुप को। क्योंकि आपको याद होगा, एसीसी हो या अंबुजा सीमेंट हो, इनका बाइंग प्राइस जो था ना, उसके नीचे ट्रेड कर रहे थे ये। मैंने एसीसी पे वीडियो भी बनाई थी आपके लिए पर्टिकुलरली, जहां मैंने कहा था कि ये ऑलमोस्ट 2300 से 2400 रुपए तक तो मिनिमम जाना चाहिए। इसको पकड़ के बैठे रहो निवेशकों के लिए। इस स्टॉक ने आज नंबर पेश करे, और नंबर मतलब बाजार को पसंद आए हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हर एक पैमाने पे तंगड़े नंबर थे, जिसके बाद 10% तक भागा है स्टॉक। अभी लोगों का जो ध्यान है अंबुजा सीमेंट की तरफ जाने लगा है, बट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कौन कौन सी कंपनीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एसीसी, देन आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक। आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं, भाई पीएनबी के रिजल्ट्स को डिस्कस कीजिए। देन आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नंबर भी आ चुके हैं। रिसेंटली काफी बड़े एक्शन में रहा है ये स्टॉक, ऊपर से बड़ी पिटाई भी पड़ी है मार्केट कपलिंग की खबर को लेकर। तो तीनों ही कंपनीज को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझेंगे आसान भाषा में। शुरू करना चाहूंगा आपके लिए एसीसी के रिजल्ट्स के साथ। एसीसी की बात की जाए तो नंबर्स तो हर एक पैमाने पे आपको बहुत ही तंगड़े दिखेंगे, और रिएक्शन उससे भी तंगड़ा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 530 पे आया है, 530 करोड़ पे आया है, 110 करोड़ से बढ़कर साल दर साल। अनुमान 450 करोड़ का था, 100 करोड़ से बीट करा है, पूरी तरीके से बूम धमाका। आगे रेवेन्यू 4920 करोड़ पे रेवेन्यू क्लॉक करा है कंपनी ने, 4537 करोड़ से बढ़कर आया है साल दर साल बेसिस पे। ये यहां भी शानदार तंगड़े नंबर दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफे की यानी एबिटा की बात करूं मैं, 378 करोड़ से बढ़कर पता है कितना हो गया, ये 900 करोड़ का ऑपरेशनल बेसिस पे एसीसी ने मतलब धमाका कर दिया बड़ा वाला। स्टॉक अनुमान जो था 733 करोड़ का था, 900 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा आया है। देखिए, इतनी अच्छी कमेंट्री के बाद सबका दिल करेगा एसीसी अंकुर भाई कल ले लें क्या? भैया 10% भाग गया है, रिस्क रिवॉर्ड ऑफ सही नहीं है, ऊपर जा सकता है, 2600 रुपए हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए तो थोड़ी रिस्क लगती है, वो रहने दीजिए। जिनके पास है अभी भी मत बेचना, 2600 रुपए तक का लक्ष्य रखिए आप और बने रहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूं दूसरे, और इनफैक्ट आज ही 2600 हो ही गया, 2563 का तो हाई लगाया आपके लिए। अभी दूसरे स्टॉक यानी अंबुजा सीमेंट। देखिए, अंबुजा सीमेंट आपको याद होगा, स्टॉक का एक्विजिशन ऑलमोस्ट 520-23 रुपए पे हुआ था। ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, और उसका 2360 के करीब हुआ था, वो नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ये तो ऑलरेडी हाइस पे ही है, और ये आज रिजल्ट से पहले एसीसी के साथ 6% चल गया है। तो मैं यहां पे कोई भी अब इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। बाकी स्टॉक नो डाउट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एसीसी बढ़ रहा है तो ये तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एसीसी में 50% तो अंबुजा सीमेंट का है। एसीसी का मार्केट कैप हो गया 46,000 करोड़ का, 23,000 करोड़ अंबुजा सीमेंट को जाता है। सीधा सीधा समझ लो, 17-18 करोड़ की कैश बुक है कंपनी की, रिजर्व पड़े हैं, तो वो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, और दूसरे स्टॉक का नाम है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, सरकारी बैंकों के नंबर आ रहे हैं दमदार, यूनियन बैंक हो चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, और प्राइवेट बैंकों में उठापटक चल रही है, जारी है। कुछ खराब हो जाए, अच्छे आ रहे हैं तो भी गिर रहे हैं, खराब आ रहे हैं तो पिट ही रहे हैं। अभी मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो नंबर्स अच्छे ही थे, ठीक थे। या तो आप ये अनुमान है यहां आए हैं, या तो हल्का सा नीचे है या हल्का ऊपर है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव ले रहा है। नंबर्स ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ दिए जैसे एसीसी के, वैसा नहीं है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव ले रहा है। बाजार जो चाहता है होता है भैया। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर आप देखोगे तो 2220 करोड़ पे आया है, अनुमान 2200 करोड़ का था, तो अनुमान से बेटर हो गया, ठीक है। अगर आप देखें एनएनपीए तो 1.47% से घटकर 0.96% पे आए, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। इतना मतलब ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट से कम हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या ही चाहिए, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव ले गया। जीएनपीए की बात करूं तो 6.96% से घटकर 6.24% पे आए, तो ये भी अच्छा है। प्रोविजंस देखोगे तो ये घटे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जस्ट एक तरफ प्राइवेट बैंकों के प्रोविजंस डबल हो रहे हैं, इसके घट गए हैं, तो ये अच्छी बात है। 3020 करोड़ से घटकर 2990 करोड़ के प्रोविजंस रह गए हैं कंपनी के। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 22,400 करोड़ के सामने 27,300 करोड़ का ब्याज कमाया बैंक ने, तो बहुत अच्छा है। कुछ अनाउंसमेंट है, बैंक हैज मेड प्रोविजंस ऑफ रुपीज 113 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ
AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ड्यूरिंग Q3। तो इन्होंने 113 करोड़ का निवेश किया है AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है जी। कंपनी CEO says confident of bringing gross NPA ratio below 6% by March end। तो ये और अच्छी बात है, यानी अगले क्वार्टर और दमदार आ सकता है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी। PNB के नंबर्स को थम्स अप ही दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, देखिए भैया ये स्टॉक मार्केट कपलिंग की वजह से हो गया है खराब। और मैं नंबर्स छोड़ो, मैं ऊपर से बात बता दूं, मैं इसमें कोई राय नहीं रखता हूं इस समय, सेलिंग बाइंग दोनों के में से। वैसे मेरे को ये पॉजिटिव लग रहा था, मैं पॉजिटिव था इस स्टॉक पे 2024 को लेकर, लेकिन जब से मार्केट कपलिंग की खबर आई है और सरकार खुद कह रही है, RK सिंह जी आई थिंक पावर मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि मार्केट कपलिंग तो आएगा, और अगर ये आएगा तो ये नेगेटिव है। नंबर्स की बात करूं तो प्रॉफिट 92 करोड़ पे आया है, 77.2 करोड़ से बढ़कर अनुमान भी 92 करोड़ के समथिंग का ही था। रेवेन्यू 115 करोड़ पे आया है, 100 करोड़ से बढ़कर, ठीक है। मार्जिन 85.67% पे आए हैं, तो अच्छे हैं। कामकाजी मुनाफा लगभग 98.7 करोड़ पे आया है, 83.3 करोड़ से बढ़कर। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।